तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। एक और टॉपिक है आज का इम्पोर्टेंट, जो है आपका सीएए एंड एनआरसी, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये काफी बहस वाला मुद्दा रहा था। लोग काफी प्रोटेस्ट कर रहे थे, हालांकि उनको पता नहीं था कि हकीकत क्या है। फुल फॉर्म देख लो जरा। सीएए का मतलब क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और एनआरसी का मतलब क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी जिसमें किसी भी देश के जो नागरिक होता है उनका रिकॉर्ड होता है, वो होता है ये, ठीक है। और ये जो नागरिकता होता है उसके सुधार का एक्ट है, ठीक है। तो चलो पॉइंट्स कैसे रख सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले मैंने जो है शुरुआत इससे करी, पॉइंट से थोड़ा फुल फॉर्म बताने की कोशिश की है और थोड़ा सा उसके बाद ऐड किया है चीजों को, ठीक है। जैसे आप शुरुआत ऐसे कर सकते हो फ्रेंड्स, दोस्तों। सीए स्टैंड्स फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी सीए का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एंड एनआरसी स्टैंड्स फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। फ्रेंड्स, दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि सम पीपल आर अपोजिंग दीज बिल्स विदाउट नोइंग द रियलिटी। कुछ लोग बिना सच जाने हुए, बिना हकीकत जाने हुए ये जो विधेयक आया है, ये जो बिल आए हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि दे थिंक दैट, उनका सोचना है कि वो ये सोचते हैं कि दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंडिया, कि उनको इंडिया से, भारत से बाहर कर दिया जाएगा। विच इज नॉट द फैक्ट इफ दे आर लीगल सिटीजन्स, जो कि सच नहीं है अगर वो कानूनी नागरिक है। ऐसे नहीं कि इलीगली इंडिया में प्रवेश कर लिया है, ठीक है। तो उनको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो इलीगली घुसे हैं भारत में, तो उनको तो डरने की आवश्यकता है, ठीक है। ये वाली लाइट बंद कर दीजिए। अगला पॉइंट देखिए जरा फ्रेंड्स, दोस्तों। द सीए एंड एनआरसी आर इंपोर्टेंट टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री एंड सपोर्ट पीपल हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन इन नियर बाई कंट्रीज। तो जो सीए और एनआरसी है वो क्या है? वो काफी आवश्यक है हमारे देश को जो है सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए। एंड सपोर्ट पीपल, और उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए हु आर सफरिंग, जो पीड़ित हो रहे हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन इन नियर बाई कंट्रीज, उनके धर्म की वजह से पड़ोसी देशों में। जैसा आपको पता है अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आप देख सकते हो। द एनआरसी एंश्योर्स दैट ओनली जेन्युइन सिटीजन्स आर लिस्टेड एज पार्ट ऑफ इंडिया। जो एनआरसी है वो ये सुनिश्चित करता है कि केवल जो 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 वास्तविक जो नागरिक हैं वही लिस्टेड हैं, कि ये लोग हैं भारत का हिस्सा। द सीए इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स इन इंडिया। और भारत में जो सीए है वो मुस्लिम जो लोग हैं उनके खिलाफ नहीं है, उनके अगेंस्ट नहीं है, बल्कि इज मीन टू हेल्प पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज हु आर फेसिंग रिलीजियस ट्रबल्स बाय गिविंग देम अ सेफ होम हियर। बल्कि ये क्या है, इसलिए बनाया गया है कि लोगों की मदद की जाए, ऐसे लोगों की जो क्या है धार्मिक परेशानियों का जो है सामना कर रहे हैं, मतलब धर्म की वजह से उनको टारगेट किया जाता है, तो उनको एक सेफ होम दे करके उनको सुरक्षित करना है एक तरह से, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जो बोल सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, एज वी नो, जैसा हम जानते हैं कि एवरी कंट्री कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स सिटीजन्स। हर देश अपने जो नागरिक होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। एंड द एनआरसी इज डिजाइन टू डू द सेम। तो जो एनआरसी है वो यही काम करने के लिए बनाया गया है। विच इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी नेशन, जो कि किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए इंपोर्टेंट है। द सीए इज मेड टू असिस्ट पीपल फ्रॉम नियर बाई कंट्रीज who are being treated unfairly or are in danger because of their religion or beliefs। तो जो सी है वो लोगों की मदद करने के लिए है, जो कि जो बगल की जो देश हैं उनमें क्या हो रहा है, उनको अनुचित तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, या फिर वो खतरे में हैं उनके धार्मिक जो चीजें हैं उनकी वजह से, या जो उनके जो रीति रिवाज है उनकी वजह से। तो इनमें कुछ भी बुरा नहीं है सीए और एनआरसी में, जैसा कि लोग सोचते हैं। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों। द सीए डजंट मीन दैट लीगल इंडियन सिटीजन्स विल बी एक्सक्लूडेड।
सीए का मतलब ये नहीं है कि जो जो कानूनी जो नागरिक हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। इंस्टेड बजाय इसके इट इज अबाउट गिविंग सिटीजनशिप टू पीपल हु हैव बीन लिविंग विदाउट इट सो फार। बल्कि ये क्या है, जो अभी तक बिना सिटीजनशिप के लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप देना है, नागरिकता देना है। दिस इज बीइंग डन टू एंश्योर ऑल रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड। और ये इसलिए किया जाता है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेटेड रहे, जिससे कोई भी अपराध होता है, कोई आतंकवादी घटना होती है, ऐसे कुछ होता है तो पता चल सके कि किसने किया, क्या किया, सारा उसका सब कुछ जो है प्रूफ होना चाहिए। सो देयर इज नो नीड फॉर एनीवन टू वरी अबाउट इट। तो किसी को भी जरूरत नहीं है चिंता करने की इसके बारे में कि सीए और एनआरसी जो है क्या है, ये सही है। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, जनरल सिटीजन ऑफ इंडिया डोंट नीड टू वरी। जो 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 वास्तविक जो नागरिक हैं, जो सच्चे नागरिक हैं देश के, उनको जरूरत नहीं है चिंता करने की, एज दे विल नॉट बी सेंट एनीवेयर, क्योंकि उनको कहीं नहीं भेजा जा रहा है। However, हालांकि those who have entered the country illegally, ऐसे लोग जो गैर कानूनी रूप से हमारे देश में घुसे, will be sent out, उनको बाहर भेजा जा सकता है। As it is important to protect the resources and rights that belong to Indian citizens, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हमारे जो संसाधन है और जो अधिकार है उनको सुरक्षित किया जाए, जो किसके हैं, जो भारतीय नागरिक हैं उनके हैं। तो जो हमारे देश के लोग हैं उनके लिए चीज होनी चाहिए, ना कि अन्य देशों के लिए। दिस प्रोसेस विल हेल्प कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड एंड फेयर फॉर एवरीवन। इस प्रोसेस से इसमें मदद मिलेगी कि जो चीजें होंगी वो संगठित रहेंगी और सभी के लिए कैसी रहेंगी, न्यायोचित होंगी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हो। फ्रेंड्स दोस्तों, as we know, जैसे हम जानते हैं, lakhs of people from neighboring countries have entered India illegally। लाखों लोग जो पड़ोस के देश हैं वहां से भारत में गैर कानूनी रूप से घुसे हैं ओवर द इयर्स, कई सालों से देख रहे हैं हम। द सीए एंड एनआरसी आर डिजाइन्ड टू आइडेंटिफाई एंड डील विद सच पीपल। तो जो सीए और एनआरसी है उनको इस तरह से बनाया गया है कि इस तरह के लोगों को पहचाना जाए और उनसे उनके साथ डील किया जाए, उनको हैंडल किया जाए। नॉट इंडियन सिटीजन, न कि भारत के जो नागरिक है उनके लिए। जेन्युइन इंडियन सिटीजन हैव नथिंग टू वरी अबाउट। जो वास्तविक जो भारतीय नागरिक हैं उनको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। एज दीज लॉज एम टू एंश्योर फेयरनेस एंड प्रोटेक्ट द कंट्रीज रिसोर्सेज एंड राइट्स फॉर इट्स पीपल। क्योंकि ये जो कानून है उनका मकसद ये है कि उचितता बनी रहे और सुरक्षित बनी रहे चीजें, जो है देश के संसाधन वगैरह और जो अधिकार वगैरह है उसके खुद के ही लोगों के लिए, यानी अपने खुद के लोगों के लिए, न कि बाहर के लोगों के लिए। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सीए एंड एनआरसी आर बीइंग डन ऑन द सिग्नल ऑफ सम मीन पॉलिटिशियंस। जो जो विरोध हो रहे हैं ना इनके सीए और एनआरसी के, वो कुछ नीच राजनेता हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनके सिग्नल पर, उनके इशारे पर किए जा रहे हैं। As they want to highlight this issue for the benefit of their political profession, क्योंकि वो इस मुद्दे को इसलिए हाईलाइट करना चाहते हैं कि उनका जो राजनीतिक जो पेशा है वो उस पर फायदा मिले। So people should be aware of such mean people and should focus on their work more। तो जो लोग हैं ना उनको क्या, इस तरह के जो निम्न स्तर के जो लोग हैं, नीच लोग हैं, उनसे जो है बच के रहना चाहिए, उनको समझ जाना चाहिए और अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी रख सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, एज वी नो, जैसे हम जानते हैं कि सम बैड लीडर्स और ट्रेटर्स आर ट्राइंग टू प्रोवोक मुस्लिम्स बाय स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। कुछ बुरे नेता या देशद्रोही लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम लोगों को भड़काने की, गलत सूचना फैला के, गलत जानकारी फैला के। इन रियलिटी, हकीकत में, वास्तव में, नथिंग इज हार्मफुल टू लीगल सिटीजन। जो कानूनी नागरिक हैं उनके लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं जो नुकसानदायक हो। एंड दे डोंट नीड टू पैनिक, और उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दीज लॉज आर नॉट मीन टू टारगेट एनी सिटीजन। ये जो कानून है वो इसलिए नहीं बनाए गए कि कोई जो नागरिक है उसको टारगेट किया जाएगा। एवरीवन हु इज अ लीगल सिटीजन ऑफ इंडिया शुड स्टे काम। हर कोई जो भारत का कानूनी नागरिक है उसको शांत रहना चाहिए
टेंशन फ्री रहना चाहिए एंड नॉट गेट मिसलेड बाय फॉल्स इंफॉर्मेशन, और जो गलत सूचनाएं, गलत जानकारी जो दी जा रही है, फैलाई जा रही है, उनसे उन्हें भटकना नहीं चाहिए। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है, वो किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करता है। ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, सारे धर्म बराबर हैं। बट सम करप्ट और सेल्फिश पीपल आर प्रोवोकिंग इनोसेंट मुस्लिम पीपल, पर कुछ भ्रष्ट लोग या स्वार्थी लोग वो जो भड़का रहे हैं, जो अनजान जो मुस्लिम है पीपल, जो मुस्लिम लोग हैं उनको, फॉर मेकिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट सीए एंड एनआरसी, क्या करने के लिए, विरोध करने के लिए, किसके लिए, सीए और एनआरसी के लिए, विच इज नॉट गुड, जो कि सही नहीं है, जो कि अच्छा नहीं है। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, पीपल शुड नॉट टेक सीए एंड एनआरसी अदरवाइज। लोगों को सीए और एनआरसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज क्योंकि दे आर नॉट बीइंग थ्रोन आउट ऑफ इंडिया, उनको भारत से बाहर नहीं फेंका जा रहा है। बट इलीगल सिटीजन्स डू नीड टू वरी, बट जो गैर कानूनी जो नागरिक हैं उनको वास्तव में चिंता करने की जरूरत है। एज दे एंटर्ड इंडिया इलीगली, क्योंकि वो गैर कानूनी रूप से भारत में घुसे। एंड दीज लॉज एम टू आइडेंटिफाई सच इंडिविजुअल्स, और ये जो कानून है ना, इसी तरह के जो व्यक्ति हैं उनको पहचानने के लिए टारगेट करते हैं। सो लीगल सिटीजन्स हैव नथिंग टू वरी, तो जो कानूनी नागरिक है उनको किसी बात की चिंता नहीं करनी है। अब बात करेंगे हम किसकी, कंक्लूजन की। फ्रेंड्स, दोस्तों, द सीए एंड एनआरसी आर मेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ रियल सिटीजन्स। जो सीए और एनआरसी हैं वो किस लिए बनाए गए, कि जो वास्तविक जो नागरिक है उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। एंड डील विद इलीगल माइग्रेंट इमिग्रेंट्स इन द कंट्री, और जो गैर कानूनी जो लोग हैं आए हमारे अंदर देश में, उनको उनको हैंडल करने के लिए बनाए गए थे। दीज लॉज डू नॉट हार्म जेन्युइन सिटीजन्स, ये जो कानून है, ये जो बिल है, ये जो वास्तविक जो नागरिक है उनको कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं। एंड दे शुड नॉट बी स्कैर्ड और मिसलेड बाय फॉल्स इंफॉर्मेशन, और उन लोगों को, जो वास्तविक जो नागरिक हैं, उनको डरना नहीं चाहिए और ना ही भटकना चाहिए गलत सूचना, गलत जानकारी के मतलब उसमें आविश में आके। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड द रियल पर्पस ऑफ दिस लॉज। जरूरी ये है कि जो लोग हैं उनको समझना चाहिए कि वास्तविक जो मकसद है इन कानून का वो क्या है। एंड वर्क टुगेदर टू प्रमोट पीस एंड यूनिटी इन द कंट्री, और साथ मिलकर काम करना चाहिए जिससे शांति को बढ़ावा मिले और एकता को बढ़ावा मिले हमारे देश में। ठीक है, तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, चलो, थैंक यू एंड जय हिंद।